ओम। समत्वम योग उच्यते। प्रकृति से समानता साधनी है। वैचारिक रूप से संतुलन बनाकर प्रकृति से समानता साधना वो ही योग है। प्राण और प्रकृति दोनों समान चलते हैं। हमारे भारत के आदरणीय बड़ा प्रधान मोदी जी जब 2014 में सितंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन में जब उन्होंने उद्बोधन किया और हमारी जो भारतीय मनीषियों ने जो योग उपनिषद के माध्यम से एक योग क्या है, योग किस लिए है और योग क्यों है जीवन में, उसकी जब समझ पूरे विश्व के सामने रखी और उनका उद्बोधन एक विशेष रूप से सबको छू गया और कई देशों के वहाँ प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में जो वहाँ योग के संदर्भ में कुछ सूत्र दिए और उसके बाद दिसंबर 2014 में 175 देशों ने समझकर उसको स्वीकृति दी और फिर जाकर घोषणा की कि भाई 21 जून विश्व योग दिवस के निमित्त पूरे विश्व में सब अपने अपने हिसाब से मनाएंगे, आचरण में लाएंगे। इस बार का योग का जो थीम है, एक पृथ्वी, स्वस्थ पृथ्वी, स्वस्थ व्यक्तित्व। योग के माध्यम से ही शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है और प्रसन्न चित्त के साथ में जो भी क्रिया की जाती है वो पूर्णता की ओर प्राप्त करती है। इसलिए आज हमने सबने श्री हरि की सन्निधि में, इस पवित्र वातावरण में कि सांदीपनी के कण कण में श्री हरि बसे हुए हैं, ऐसी सुंदर प्रकृति का सानिध्य, शुद्ध पवित्र वातावरण और योग के माध्यम से हम सब ने साथ में मिलकर बिलग बिलग आसनों के द्वारा अपने शरीर को लचीकापन दिया। तो लचीनापन जब आ जाता है शरीर में तो शरीर स्वस्थ रह जाता है और प्राणायाम के द्वारा मन स्व में स्थित हो जाता है। तब जब कुछ मन में विचार आता है वो परम शांति की अनुभूति करने वाला होता है। तो न केवल सिर्फ 21 जून को ही हम योग मनाएं, किंतु हमारे दैनंदिन जीवन में
योग को आश्रित होना चाहिए, ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ तो राष्ट्र स्वस्थ, और राष्ट्र स्वस्थ तो उसका विकास इस प्रकार से होता है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में सिर्फ ये भारतीय मनुष्यों के द्वारा, पतंजलि ऋषि के द्वारा, अन्य ऋषियों के द्वारा जो भी योग साधना का सूत्र हमें प्राप्त हुआ है, आज पूरे विश्व में योग सूत्र को लेकर सभी उससे आश्रित होते चले आए हैं। वो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपको पता होगा कि गुरुदेव जब व्यासपीठ पे आसीन होते हैं तो कभी कभी कृष्ण जन्मोत्सव में 6 से 7 घंटा एकासन साध कर कथा प्रवाह रहता है। वो भी एक योग साधना का ही प्रकार है। आसन सिद्धि करना, मन और प्राणायाम को एकत्व में लीन करना, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। फिर से मैं आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जीवन में इसी प्रकार प्रत्येक दिन इस योग को हम अपने जीवन में इस प्रकार से संगठित कर ले, ताकि हम स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, तब जाकर उस परम चेतना को, उस प्रकृति के साथ में हम बिल्कुल एकात्म साधने की हमारी भूमिका बना पाएंगे। फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे आदरणीय जो जज है, जिन्होंने हमें ये सुंदर रूप से सब आसन करवाए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको भूरी भूरी साधुवाद के साथ में ओम।